बाप्पा मोरया। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। बोल गणेश जी महाराज की जय। हाँ, लापत बना देंगे। आयोजित किए जाने वाले गणेश महोत्सव की धूम हो चुकी है और सीतापुर में वर्षों पुराना कार्यक्रम गणेश महोत्सव का जो कि हर साल लालबाग में आयोजित होता है, वो सुंदर सा दरबार सज चुका है। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर, अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सुंदर सी प्रतिमा जो कि हर साल यहाँ पर लालबाग में, जो लालबाग के राजा बुलाए जाते हैं, ये प्रतिमा यहाँ के भक्तों द्वारा, इस समिति के द्वारा बड़ी ही दूर से मंगाई जाती है। इसकी क्या खूबियाँ हैं, उसके लाने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं, सब की जानकारी हम आज इस महोत्सव समिति के अध्यक्ष और इस पूरी कार्यकारिणी से बातचीत कर जानेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ गणपति जी को स्थापित किया गया है कल, जहाँ पे एक गणपति आप छोटे और एक उनके ठीक पीछे एक गणपति बप्पा की एक भव्य प्रतिमा और मनमोहक प्रतिमा को लगाया गया है। लोग इनके दर्शन कर रहे हैं, इनका आशीष प्राप्त कर रहे हैं और उनसे अपने मन की मुरादें मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनको मोदक का भोग लगाया गया है, लड्डू जो कि उन्हें बेहद प्रिय हैं, वो उनके भोग के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। देख सकते हैं मिठाइयों के डब्बों में लड्डू ये प्रसाद स्वरूप लगाया गया है। उनकी पावन ज्योति प्रज्वलित है। पुरोहितों का दल इस विधि विधान से इस पूजन को करा रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस गणेश महोत्सव समिति के अध्यक्ष। आइए इनसे जानेंगे कि इस गणेश महोत्सव को सफल बनाने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं। जी आप बताइए। मतलब हम लोग 15 दिन पहले से प्रोग्राम पूरा चालू कर देते हैं। सब इस तरह डायरेक्ट मेरी बम्बई से मूर्ति आती है, हमारे अजय बॉम्बे वाले जी लेके आते हैं और यहाँ पे बड़ा भव्य ही प्रोग्राम किया जाता है। मेन योगदान तो उन्हीं का है। मस्त मेन योगदान उन्हीं लोगों का है। हम लोग भी हैं, सब लोग सहयोग करते हैं और 1992 से इसका प्रोग्राम बराबर चल रहा है। बाबा जी का गणेश महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ रासलीलाएँ होती हैं, बाहर से कलाकार बुलाए जाते हैं और बाकी जो है सब आप बाबा की ही कृपा है कि क्या कहते हैं। तो 34 सालों से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जब आप महाराष्ट्र से प्रतिमा लाते हैं तो लाने के विषय में लगभग बहुत मेन पावर की ज़रूरत पड़ती है। महाराष्ट्र बहुत दूर, यहाँ से लगभग 1400-1500 किलोमीटर दूर है। तो जो लेकर आते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो बप्पा के सबसे बड़े भक्त हैं और जो इस कार्यक्रम को संजोते हैं, उनसे बात करेंगे। ये आपके मन में विचार कैसे आया कि महाराष्ट्र में एक धूम होती है गणेश महोत्सव की, सीतापुर में इसकी शुरुआत कैसे की? 1992 से हो रहा है। इन्होंने ही कराई। क्या मन में आया कि क्या आपके पिताजी क्या वो आपसे शेयर के क्या उनके मन में आया कि सीतापुर में हम लालबाग के राजा को बुलाएंगे? हर कहीं पूजा होती थी, यूपी में भी होने लगी तो उन्होंने सोचा यहाँ भी कर ले। वहाँ जैसे लोग अपना करते थे। अच्छा, क्या महत्व है यहाँ पर? जो भक्त आते हैं उनका क्या महत्व है यहाँ के प्रतिमा में? उनकी कौन सी मुरादें पूरी होती है? क्योंकि कुछ लिख के रखते वो मिलता है, मतलब हर साल कुछ ना कुछ। अच्छा, तो इस दरबार में आकर जो भी मुरादें मांगते हैं वो सभी मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं, ये कहना है इस सुंदर से दरबार को सजाने वाले भक्तजनों का। और हम बात करेंगे पुरोहित जो कि इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और इस कार्यक्रम को लेकर इस पूजन विधि को संपन्न करा रहे हैं पिछले कई वर्षों से। उनसे बात करेंगे कि वो इस दरबार में आकर जब पूजन कराते हैं तो उन्हें कैसा लगता है और यहाँ की महिमा के बारे में बताएं। पुरोहित जी, देखिए, ये बाबा का दरबार है और बाबा के लिए कहा गया है कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदहिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बाबा समस्त प्रकार के विघ्नों का हरण करने वाले हैं, बुद्धि के प्रदाता हैं, बुद्धि। और बाबा गणेश जी महाराज का यह दरबार लाल बाग के शहीद पार्क में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सजाया गया और इस अवसर पे, इस उत्सव पे समस्त नगरवासियों के द्वारा विशेष सहयोग के साथ में हमारे अध्यक्ष जी पालू जी और भैया अजय यादव जी, इनका विशेष सहयोग रहता है और समस्त प्रकार से पूजन की सामग्री से लेकर के प्रसाद की व्यवस्था तक सब यही व्यवस्थित कराते हैं। और प्रत्येक वर्ष में जिस तरह से यह आयोजन होता आया है, गत वर्ष भी हमेशा की तरह विभिन्न आयोजनों के साथ यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और बढ़ चढ़ करके समस्त भक्तगण यहाँ उपस्थित होते हैं। बाबा के दरबार में जो भी कुछ मन्नत मांगते हैं, बाबा से जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, समय समय पर आकर के बाबा की आरती में सुबह प्रातःकाल
और सायंकालीन की आरती में प्रस्तुत होकर के बाबा के सम्मुख अपनी अरदास को मांगते हैं। बाबा बड़े दयालु हैं, बाबा सबके मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं और इसी कारण से यह गणेश उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम के साथ में यह उत्सव मनाया जा रहा है। पुरोहित जी का साफ कहना है कि बप्पा गणेश विघ्नों को हरने वाले हैं, संकटों का नाश करने वाले हैं और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनके जीवन के जो भी संकट है बप्पा उसको हर लेते हैं। और इस गणेश महोत्सव समिति के एक युवा सदस्य कार्यकर्ता मौजूद है हमारे साथ। आप ये बताइए कि सुबह शाम यहाँ पर आरती होती है, भक्तों का आना होता है, एक पूरी व्यवस्था को संचालित करना या सुचारू रूप से चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, कैसे इसको मैनेज करते हैं और युवाओं से क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा गणपति बप्पा मोरिया। और ये जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो भी कराते हैं वो बप्पा खुद कराते हैं। और एक तो बात ये है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि ये 10 दिन हमारे लिए मतलब 10 महीने के बराबर हो, जितना ज़्यादा हो सके, जितने दिन तक हो सके बप्पा हमारे साथ रहें। तो हम लोग और हमारे साथ के सभी लोग, समिति में 4 लोग हैं लेकिन इसके पीछे 40 लोग और भी हैं जो इस सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से बढ़िया चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। हम हैं, हमारे पूरा परिवार जी, नाम हमारा, हमारे सोनू चाचा वो सबसे प्रमुख है। हम क्या कहते हैं, हमारे साथ में हमारे भाई हैं सौरभ भाई, वो पूरी तरीके से करते हैं। हमारे घर के सभी लोग, शिवम भैया, हमारे शुभम भैया, कृष्णा भाई, सब लोग, हम सब लोग कम से कम आज से चाचा का नाम बताओ। तो हम लोग जो है कम से कम 1 महीना पहले से ही कि मूर्ति डिसाइड करने तक कि मूर्ति डिसाइड कहाँ कैसे क्या होगी, कैसी मूर्ति आनी चाहिए, वहाँ से लेके और विसर्जन में क्या क्या होना चाहिए, कि झांकियाँ कैसी क्या होनी चाहिए, हम लोग पूरा एडवाइस करते हैं। क्योंकि राजा तो एक होता है लेकिन उसको सलाहकार उसके नहीं होंगे तो राजा भी बेकार है। तो हम लोग उसको पूरी तरीके से उनको एडवाइस करते हैं और वो लोग हमारी पूरी बात मानते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि एक एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है लेकिन एक नई एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग जितना हो सकता है उतना अच्छा करते हैं और हर साल इसको और अच्छा बनाने की पूरा प्रयत्न करते हैं। जी, तो ये युवा सदस्य थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि हम लोग साल भर इन 10 दिनों का इंतज़ार करते हैं कि 10 दिन आएँ और हम अपने बप्पा की सेवा में लग जाएं। प्रत्यक्ष रूप से भले ही 4 लोग इसमें कमेटी में मुख्य भूमिका में हैं, लेकिन उनके पीछे एक बड़ा दल, बड़ी संख्या में लोगों का सहयोग रहता है और उसी की बदौलत ये 10 दिनों का कार्यक्रम हो पाता है। तो कैमरा पर्सन सिद्धांत के साथ आई इंडिया के लिए नीतीश की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।